दोस्तों आज की वीडियो में मैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। लिक्विडिटी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको नहीं पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पर है तो आप ही लिक्विडिटी हैं। और लिक्विडिटी होती क्या है जब आपको समझ आएगा तो आपको पता होगा कि लिक्विडिटी होना कितनी गलत बात है। तो आपने कई बार देखा होगा कि चार्ट में प्राइस एक लेवल पे आती है, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद ऊपर चली जाती है। तो ये जो स्टॉप लॉस हिट होता है ना, ये होता नहीं है, ये करवाया जाता है। ये सब कुछ आपको इस लिक्विडिटी वाली वीडियो में समझ आने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे एक बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग कोर्स चला रहे हैं जिसमें टोटल 40 वीडियोज होंगी और ये हमारे उस सीरीज का ही एक पार्ट है। अभी तक हम उसमें प्राइस एक्शन के बारे में सिखा चुके हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखा चुके हैं, स्मार्ट मनी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। तो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है बाय एंड सेल ऑर्डर्स जो कि मार्केट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब अगर आपने सेल करना है तो आपको कोई बायर चाहिए तो बाय ऑर्डर्स वहां पे होंगे, अगर किसी को बाय करना है तो उसको सेलर चाहिए होंगे तो वहां पर सेल ऑर्डर्स पड़े होंगे। तो ये जो ऑर्डर्स पड़े हैं इन्हीं को हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो देखिए कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्चुअली मार्केट को मूव करते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अगर मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होगी, मान लो अगर उन्होंने 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है और उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे और वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो मार्केट में कुछ खास मूव नहीं आएंगे। यानी अगर एक बायर है तो उसके लिए सेलर चाहिए, अगर एक सेलर है तो उसके लिए बायर चाहिए। तो मार्केट के लिए तो लिक्विडिटी इसलिए जरूरी है, लेकिन एज अ ट्रेडर हमारे लिए लिक्विडिटी पे ध्यान रखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो लिक्विडिटी जोन्स होते हैं ना, ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मतलब मान लीजिए कि लिक्विडिटी 100 रुपए की प्राइस पे है और प्राइस अभी 102 चल रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस 100 रुपए के पास आएगी क्योंकि तभी तो वहां पर जाकर जो ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो हमें अगर पता है कि यहां पर लिक्विडिटी है तो वो एक मैग्नेट जोन की तरह काम करेगी जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि देखो जो मार्केट है वो रैंडमली मूव नहीं करता, वो एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। अब लिक्विडिटी का फायदा क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर एज अ ट्रेडर हम देखें तो हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलते हैं, यहां पर हम क्लियर एंट्री एंड एग्जिट जोन्स पता कर सकते हैं। ये सभी मार्केट में काम करता है और यहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर अगर आप लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि आपको कई बार लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना होगा। दूसरा, काफी बार आपको फॉल्स सिग्नल भी देखने को मिलेंगे जो कि हर स्ट्रेटजी में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो लिक्विडिटी है ना, इसमें 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। या तो जिस जगह पे लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया जाएगा या फिर जहां पर लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को रन कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, चलिए ये मैं आपको सीधा चार्ट में समझा देता हूं। वैसे अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसके लिए अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब हम आ चुके हैं चार्ट पे और चार्ट पे आने के बाद मैं आपको कुछ लिक्विडिटी लेवल्स दिखाता हूं जहां पर स्वीप हुआ हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल है जहां से जाने के बाद प्राइस नीचे गिरी है, दोबारा से ये एक लेवल बनता है जहां से जाने के बाद प्राइस नीचे गिरने लग जाती है। तो अब अगर तीसरी बार प्राइस यहाँ पे लेवल पे आएगी और आपने आगे देखा नहीं है कि क्या हो रखा है, तो जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी तो ट्रेडर्स को क्या लगेगा? ट्रेडर्स को लगेगा कि भाई यहाँ पर तो ब्रेकआउट हो चुका है और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो हमने जो बेसिक रूल समझे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाय करने का ट्रेड ले लेते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो यहाँ पर कहीं पे रहता है, यानी इस जगह पर। अगर किसी को ये नहीं पता होता कि आगे क्या है, जो कि बेसिकली उस टाइम पर नहीं पता रहा होगा, तो उसने क्या किया होता, उसने यहाँ पर लॉन्ग करने की पोजीशन ले ली होती, अपना स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे रखा होता और टारगेट के लिए वो अपना प्लान कर लेता कि भाई मैं 1:2 का टारगेट लेकर चलूंगा। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ब्रेकआउट हो गया उसके बाद वो प्लान कर रहा होगा कि यहाँ पे कहीं मैं ऐसा करूंगा और ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि प्राइस एक बार ब्रेकआउट के दर्शन देने के बाद यहां से वापस रिवर्स हो जाती है और उस ट्रेडर का यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो प्राइस यहां पर जाने के बाद भी तो नीचे आ सकती थी, थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही नीचे क्यों आई है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर सेलिंग करना चाहते थे और सेल करने के लिए उन्हें बायर चाहिए। तो बायर कैसे आता? अगर प्राइस यहीं पे रहती तो आप बायर थोड़ी होते, आप भी सेल करते। लेकिन जैसे ही उन्होंने ब्रेकआउट जैसा आपको कुछ दिखाया तो आपको क्या लगा? आपको लगा कि भाई यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया है, आप बायर बन गए और वो जो सेल करना चाहते थे उन्हें बायर ही तो चाहिए था, उन्होंने आपको बायर बनाया, खुद वो सेलर बन गए और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस नीचे को आने लग गई।
यानी इस जगह पर उन्होंने आपको एज अ लिक्विडिटी के रूप में यूज किया है। और सिर्फ यहीं पर वो बेचना चाहते थे, आपने यहाँ पर खरीद लिया, तो सिर्फ यहीं पर आपका यूज नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद दोबारा आपका यूज हुआ, क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था, जो कि आपको रखना भी था, अदरवाइज तो आप बर्बाद हो जाते। तो इस जगह पे आपने जो स्टॉप लॉस रखा था वो सेल करने का स्टॉप लॉस था। तो अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई तो आपकी तरफ से क्या हुआ, आपकी तरफ से सेलिंग हुई है। और जैसे ही आपकी तरफ से सेलिंग हुई तो और ज्यादा प्राइस जो है वो नीचे को जाने लग गई, क्योंकि जो सप्लाई थी वो मार्केट में बढ़ गई थी। तो इस तरीके से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ट्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। आपको दिखाई देगा कि कई बार प्राइस एक लेवल पे आई है, फिर प्राइस थोड़ा सा उस लेवल को ब्रेक करेगी और उसके बाद नीचे गिर जाएगी, और अगर नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है कि कोई एक लेवल है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी और उस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया जाएगा। जैसा कि ये वाले आप एग्जाम्पल में देखेंगे, प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाया था, उसके बाद प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर प्राइस दोबारा से इस लेवल पे आई। ट्रेडर को क्या लगेगा कि भाई प्राइस इस लेवल पे आई है तो यहाँ से वापस जाएगी, लेकिन पहले प्राइस थोड़ा सा नीचे गई। जिस ट्रेडर ने यहाँ पर अपना बाय करने का ट्रेड लिया होगा उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर गई है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। अब इसका जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रन, जो कि आप उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। बट इसमें क्या होता है कि बीच में आपको कई बार लेवल दिखाई देते हैं, प्राइस उस लेवल को ब्रेक करती है, फिर थोड़ा सा आपके स्टॉप लॉस हिट कराए जाते हैं, फिर वापस से उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर लिक्विडिटी होती है जिससे आप इसका अपने फेवर में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि डबल टॉप पैटर्न कई बार बनता है। ट्रेडर बोलते हैं कि भाई जब भी डबल टॉप पैटर्न बनाए तो उसके बाद प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे तो पहले लिक्विडिटी स्वीप होता है जनरली, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है। ऐसे ही अगर आपको कोई स्विंग हाई नजर आ रहा है, प्राइस एक लेवल पे गई, वहां से नीचे आने लग गई, तो वहां पर भी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब है जहां पर आप सोच रहे हो कि मुझे बाय कर लेना चाहिए, तो आपने वहां पे अपना ऑर्डर लगा रखा है बाय करने का, तो इस जगह पर बाइंग लिक्विडिटी है। आपने कहां पर अपना सेल करने का ऑर्डर लगा रखा है, वहां पर सेलिंग लिक्विडिटी है। और जब एक लेवल पे ज्यादातर लोग अपने बाय या सेल करने के ऑर्डर्स लगाते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को, जो ज्यादातर लोग हैं, उनसे लिक्विडिटी लेनी होती है। ऐसे ही देखिए, जो इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज होते हैं, यहां पर भी आपको लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जो ट्रेंड लाइन है, आप देखेंगे कि कई बार ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेक करेगी, आपको लगेगा कि भाई यहां तो ब्रेकआउट हुआ है, फिर थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आ जाएगी। ऐसे ही स्विंग लो पे आपको दिखाई देता है, डबल बॉटम पे आपको दिखाई देता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो चीजें समझ आएंगी, और खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अगर आप पहली बार ही सीधा ये एडवांस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं पता, तो ये समझने में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी। तो अब यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं लिक्विडिटी के, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस लिक्विडिटी को यूज कैसे करना है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल हाई था, लगभग प्राइस उस लेवल पे जा रही थी, फिर क्या हुआ, फिर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया। ट्रेडर्स को लगा होगा कि भाई ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। और कई बार क्या होगा कि प्राइस नीचे वाले लेवल को ब्रेक करेगी, फिर ऊपर बढ़ जाएगी। तो हम यहां पर इस लिक्विडिटी का आखिर यूज कैसे कर सकते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, अगर आपको कभी दिखाई देता है कि प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यानी पहले प्राइस ऊपर गई फिर वापस से उस लेवल के अंदर आ गई, यानी ऊपर की लिक्विडिटी को अगर स्वीप किया है, तो यहां पर चांसेस बनते हैं कि अब प्राइस नीचे गिरने वाली है, क्योंकि ऊपर जो बैठे थे ना उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं। और अगर आपको कभी दिखाई देता है कि प्राइस नीचे की साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, मतलब प्राइस पहले नीचे जाती है फिर वापस अंदर लेवल के अंदर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि नीचे जो लोग बैठे थे उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं, और यहां से अब प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारा रीसेंट स्विंग हाई था, मैंने आपको बताया कि स्विंग हाई पे भी लिक्विडिटी होती है। तो यहां पे हमने देखा कि इस टाइम पर हमारा रीसेंट स्विंग हाई था, थोड़े आगे जाके प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी ऊपर वाले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं, तो अब प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस हैं, और आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी नीचे गिरी है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, यहाँ पर भी हमें लिक्विडिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पिछले महीने का हाई एंड लो है वहाँ पर लिक्विडिटी होती है, पिछले हफ्ते का हाई एंड लो है वहाँ पर लिक्विडिटी होती है, पिछले दिन का हाई एंड लो है वहाँ पर लिक्विडिटी होती है। इसके अलावा मार्केट में जो एशिया सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, इनके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी होती है, और ये सेशंस क्या होते हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो अब चलिए मैं आपको चार्ट में कुछ लिक्विडिटी के एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि इस लिक्विडिटी का हमें यूज करना कैसे है। वैसे मैंने आपको जो फेयर वैल्यू गैप बता रखा है, जो ऑर्डर ब्लॉक्स बता रखे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट भी इसके साथ यूज होते हैं, और आगे मैं आपको कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताने वाला हूं जो कि इन कॉन्सेप्ट के साथ यूज होंगी। तो जैसे अभी आप चार्ट में देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो रीसेंट हाई है और जो रीसेंट लो है उसको मार्क कर दिया है। अब इसको हमने यूज कैसे करना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से क्या करती है कि पहले प्राइस यहाँ पर आती है, इस लेवल के पास आती है, तो ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि भाई प्राइस यहाँ पे आई है, यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केस में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी
और उसके बाद थोड़ा नीचे आती है, और थोड़ा नीचे आने के बाद अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस वापस से उस लेवल के अंदर आ गई है और कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पर जो भी ट्रेडर्स बाय करने का ट्रेड लेके बैठे होंगे, उन्होंने स्टॉप लॉस रखे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं और अब प्राइस के बढ़ने के चांसेस हैं। अगर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, और अगर मान लीजिए ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होती है, यानी इसकी जगह पे अगर आपको दिखाई देता है कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस पहले बढ़ते बढ़ते, ये हमने हाई वाला लेवल मार्क कर रखा है, प्राइस पहले बढ़ते 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 ये जो ऊपर का लेवल है यहाँ तक जाती है और यहाँ पर जाने के बाद वापस से रिवर्स कर जाती है। यानी ये जो हमारा हाई था, प्राइस इससे ऊपर गई, इससे ऊपर जाके ब्रेकआउट दे दिया एक तरह से, लेकिन फिर वापस से उस लेवल के अंदर आ गई है। यानी इस जगह पर जिन भी लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड ले रखा होगा, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे और उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं। यानी ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो प्राइस गिरेगी, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अब इसके बाद आखिर होता क्या है, देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर निकल जाती है। भले ही यहाँ पर हमें वो विक दिखाई दे रही है, लेकिन प्राइस इससे ऊपर गई होगी और यहाँ पर जिन भी लोगों ने यहाँ तक अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे, उन सब के जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट हो गए होंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस से नीचे आ गई। तो जब हमें दिखाई देता है कि भाई प्राइस ऊपर का लेवल स्वीप करके नीचे आ गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट करने की एंट्री प्लान कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पिछले वाला जो हाई था इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा और टारगेट के लिए हम जो हमारा स्वीप नीचे वाला दिखाई दे रहा है वहां तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो अब देखिए इसके बाद जो प्राइस है वो वापस से आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो नीचे वाला लेवल था यहाँ तक आ गई थी। यानी इस तरीके से आपने ट्रेड लिया होता तो आपको यहाँ पर फायदा हो सकता था। लेकिन ध्यान रखें कि इसके साथ आप अगर किसी और कॉन्सेप्ट का भी यूज कर लेंगे, जैसे मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया, फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया, तो आपका जो ट्रेड है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। तो एक आपने देख लिया लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल। अब मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दिखाता हूं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लो है वो करीब करीब यहां पर है, तो हमने क्या किया, इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। और अगर मैं हाई की बात करूं तो अभी फिलहाल जो हाई है वो हमें ये वाला नजर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमने हाई एंड लो मार्क कर दिया। अब अगर मान लीजिए प्राइस नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करती है और ऊपर जाती है तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आती है तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। तो आपने देखा कि नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो आप क्या करते हैं, उसके बाद वाली कैंडल में यहाँ पर कहीं पे बाय करने की पोजीशन लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है वो ये जो हमारा लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे रखते और टारगेट के लिए या तो आप 1:2 लेकर चल सकते थे, या फिर ये जो स्विंग हाई नजर आ रहा है यहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। थोड़ा सा आपको मार्जिन भी रखना चाहिए, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ही हमारा टारगेट अचीव हो पाता। तो आप देख सकते हैं यहीं पर हमारा जो टारगेट था वो आराम से अचीव हो गया होता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिक्विडिटी का यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिए हैं वो स्विंग हाई स्विंग लो के दिए हैं। इसी तरीके से इक्वल हाई इक्वल लो पे भी लिक्विडिटी होती है, तो वहां पर भी अगर आपको स्वीप होता हुआ नजर आता है तो ऊपर स्वीप हुआ तो प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे, नीचे स्वीप हुआ तो प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि मैं लिक्विडिटी सिखा रहा हूं, तो मैंने दिया कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ आपने बाय कर लिया, नीचे की साइड हुआ, ऊपर की साइड हुआ तो सेल कर लिया। इसके साथ अगर आप ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर लेते हो, फेयर वैल्यू गैप का यूज करते हो, CISD का ही यूज कर लेते हो, तो यहाँ पर आपके जो ट्रेड्स होंगे वो सही निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इवन ये वाली जो स्ट्रेटजीज हैं वो काफी अच्छे से काम भी करती हैं, क्योंकि हम आगे सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर है और उसके बेसिस पे भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। और इवन मैं तो कहता हूं कि ये जो कंप्लीट हम बेसिक टू एडवांस सीरीज बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सिखा रहे हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।